अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन काफी संघर्षों से भरा रहा है। वर्तमान पीढ़ी राम मंदिर के निर्माण को लेकर कई तरह की बातें कर सकती है, लेकिन इस मंदिर के संघर्षों में जुटने वाले लोगों के लिए ये क्षण किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। देश भर से राम भक्त जुटकर अपने आराध्य प्रभु राम लला की झलक पाने और कार सेवा के लिए ललायित रहते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी। करीब 500 सालों से जो तपस्या राम भक्त कर रहे थे, वह आजाद भारत में भी सफल नहीं हो पा रही थी। सितंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना की ओर से मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आंदोलन चलाया गया। स्थिति अस्थिर हो गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए रथ यात्रा निकाली। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को अयोध्या में जुटाने की कोशिश शुरू की। 30 अक्टूबर 1990 को आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन बिहार के लालू प्रसाद यादव ने 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी का रथ रुक चुका था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का अभियान जारी था। अयोध्या में राम भक्तों का जुटान जारी था। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सरकार ने राज्य सरकार से सुरक्षा का वादा किया। बाबरी मस्जिद परिसर और अयोध्या शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मुलायम ने साफ कहा था कि अयोध्या में कोई भी पक्षी उड़ नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया। देश भर से इसको लेकर हलचल तेज हो गई। एक तरफ मुलायम सरकार अयोध्या में परिंदा के पर न मार देने का दावा कर रही थी, दूसरी तरफ राम भक्तों का जोश उबाल मार रहा था। प्रभु राम लला के मंदिर निर्माण का संकल्प हर एक राम भक्त ले रहा था। पहली बार 21 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम भक्त कार सेवकों का जुटान हुआ। इसके बाद हर दिन उनकी संख्या बढ़ती ही गई। कार सेवा की तिथि पहले 30 अक्टूबर निर्धारित थी। कार सेवा के लिए एक्शन डे का निर्धारण 30 अक्टूबर 1990 का था। इस दिन रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व की गई थी। पुलिस ने अयोध्या के लिए सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी। सीमाओं को सील कर दिया गया था। अधिकांश कार सेवक पैदल ही अयोध्या पहुंच रहे थे। कई कार सेवक तो सरयू की तेज धार को तैरकर पार कर गए। यूपी पुलिस ने विवादित ढांचे की करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई पर बैरिकेडिंग लगा दी। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 1990 की घटना की जांच करने वाले लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को 28,000 यूपी पुलिस के सशस्त्र कांस्टेबल को बहाल किया गया था। 40,000 कार सेवकों को इस दिन अयोध्या पहुंचना था, लेकिन केवल 10,000 कार सेवक ही यहां पहुंच सके। अयोध्या में कार सेवा की शुरुआत 30 अक्टूबर सुबह 10 बजे से की गई। उस दिन सुबह 10 बजे महंत नृत्य गोपाल दास और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल के नेतृत्व में कार सेवकों का बड़ा समूह विवादित स्थल की तरफ बढ़ा। पुलिस ने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सेवक आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान लाठी चार्ज का आदेश हुआ। कार सेवकों पर लाठियां बरसने लगी। एक लाठी अशोक सिंघल के सिर पर भी लगी। उनके सिर में चोट लगने की खबर कार सेवकों के बीच आग की तरह फैल गई। वे उग्र हो गए। इसके बाद पुलिस कर्मियों और कार सेवकों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक अयोध्या में युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। सुबह करीब 11 बजे पुलिस और कार सेवकों के बीच भिड़ंत के बीच एक साधु ने कांस्टेबल की एक बस को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसमें कार सेवकों को गिरफ्तार करके रखा जा रहा था। पुलिस ने राम जन्मभूमि परिसर स्थित रोड पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। साधु ने उसके ऊपर से बस को निकाल दिया। इससे अन्य लोगों के लिए पैदल चलने का रास्ता साफ हो गया। सुरक्षा कर्मी सतर्क हो गए। भारी सुरक्षा वाली जगह तब तक करीब 5,000 कार सेवक वहां पर पहुंच चुके थे। पुलिस उनका पीछा कर रही थी। कार सेवक दौड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे।
पुलिस ने गोली भी चलाई, लेकिन कार सेवक रुकने को तैयार नहीं थे। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कार सेवकों की भीड़ से 2 युवा निकले और बाबरी मस्जिद की दीवार पर चढ़ गए। इसके बाद वे गुंबद तक पहुंच गए। दोनों भाइयों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया। मुलायम सरकार ने जिस परिंदे के पर ना मारने देने का दावा किया था, उन दावों की हवा महज 10,000 कार सेवकों की भीड़ ने निकाल दी। अयोध्या में पहली कार सेवा ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसने कार सेवकों के आक्रोश को भड़का दिया। यह राम मंदिर आंदोलन की स्वतंत्र भारत में पहली बड़ी लड़ाई थी, जिसमें पुलिस और राम सेवक आमने सामने थे। आज के पंचतत्व में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी और भी जो भी कहानियां हैं वो बताएंगे। तो देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।